हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन सीक्रेट साइको एडमायर के पार्ट 22 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जंगकुक नींद में अपने ऊपर भार महसूस कर जल्दी से आँख खोलकर देखा तो तयंग उसके ऊपर लेटा हुआ था और तयंग के नीले समंदर की तरह गहरी आंखें उसे बहुत प्यार से घूर रहा था। जोंगकुक तुरंत तेई को पीछे की तरफ धकेलते हुए कहता है, एक क्या कर रहे हो तुम? नीचे उतरो, तुम बहुत भारी हो तुम। तयंग बॉक्सी स्माइल करके कहता है, इसलिए तो कहता हूँ कि अच्छी तरह से खाया पिया करो, क्योंकि अब तुम्हें ये भार जिंदगी भर उठानी है। चलो अब उठ जाओ, डिनर करनी है ना? जोंगकुक कहता है, डिनर? तुम्हें कैसे पता कि मैंने अभी तक डिनर नहीं किया? तयंग कहता है, क्योंकि डाइनिंग टेबल पर सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही हैं। मैंने कहा था ना, मेरे लिए वेट मत करना, खाना खा लेना। आज मैं दोपहर को घर नहीं आ पाऊँगा। तो फिर तुमने वेट क्यों किया? जंगकुक कहता है, मैंने तुम्हारे लिए वेट नहीं किया। हाँ, तुमने कहा था, लेकिन तयंग कहता है, लेकिन क्या? जंगकुक कहता है, लेकिन कुछ नहीं। तयंग कहता है, तो बात क्यों नहीं मानी तुम? हाँ, अच्छा मैं समझ गया, तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊं? मेरा बेबी कितना रोमांटिक है। जंगकुक कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। अभी मुझे भूख नहीं है, मैं अभी बस सोना चाहता हूँ। तयंग कहता है, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें सोने दूंगा? अभी मैं अपने जान के साथ पहले डिनर करूंगा, उसके बाद अपनी जान को बहुत ज़्यादा प्यार करूंगा। तयंग की बातें अक्सर जोंगकुक को शर्माने पर मजबूर कर देता है। जोंगकुक के गल शर्म से लाल हो चुका है। तयंग का बस मन कर रहा था अभी बस वो इसे एप्पल समझकर खा ले, लेकिन अगले ही पल तयंग ने अपने जज्बात को कंट्रोल किया और जोंगकुक को बेड से अपने गोद में उठाकर उसे लेकर कमरे से बाहर जाने लगा। जोंगकुक कहता है, छोड़ो मुझे, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तयंग कहता है, हनीमून। तो क्या तुम्हें जाना है? नहीं ना? तो चुपचाप मुझे वो करने दो जो मैं करना चाहता हूँ, वरना मैं तुम्हें हनीमून लेकर जाऊँगा और 24 आवर्स में कितने बार उसका तुम्हारे साथ क्या करूँगा उसका कोई हिसाब नहीं लगा पाओगे तुम। जंगकुक तयंग के सीने में मुक्का मारकर झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए कहता है, मैं तुम्हें पति नहीं मानता, तो तुम किस हक से ये सब कुछ करोगे मेरे साथ? तयंग कहता है, मैंने तुम्हें खुद को तैयार करने के लिए 2 घंटा दिया था, वो भी तुम्हारे मांगने पर, तो अब तुम मुझे मना नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से तुम मुझे अपना पति मान चुके हो। तयंग कुर्सी पर बैठकर जंगकुक को छोटी बच्ची की तरह गोद में बिठाकर अपने हाथों से खाने का निवाला बनाकर उसे खिलाने लगता है। जंगकुक खाना खाते हुए कहता है, मुझे यहाँ नहीं बैठना है। तयंग कहता है, क्यों? क्यों नहीं बैठना है तुम्हें? मैंने तुम्हें कुर्सी से ज़्यादा कंफर्टेबल जगह बैठने के लिए दी है ना? जंगकुक कहता है, नहीं, मैं कुर्सी पर बैठना चाहता हूँ, कुछ है जो बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। जंगकुक के इशारों को समझकर तयंग डायरेक्टली चकल करता है। तयंग कहता है, तो कर दो ना इसकी इलाज, तो वो तुम्हें बार बार इस तरह से डिस्टर्ब नहीं करेगा। जंगकुक कहता है, ऐसे तुम कब आए? तयंग मन ही मन कहता है, बेबी, तुम मासूम से तुम मासूम से अब बहुत चालाक बन गए हो। कैसे बातें घुमाना है अब तुम ये भी सीख चुके हो। बहुत अच्छा। डिनर के बाद तयंग उसे लेकर बेडरूम में आ जाता है। तयंग उसे केयरफुली बेड पर रखा और अपने कपड़े उतार कर जैसे ही जंगकुक के करीब होने की कोशिश की। जंगकुक कई बार ते को ऐसा करने से रोकता है, लेकिन जब ते बात नहीं मानता तब जंगकुक घबराहट में तयंग को पीछे की तरफ धक्का देकर उसे बिस्तर से नीचे गिरा देता है। नीचे गिरने से तयंग के पैरों में चोट लग जाता है और इससे ते को बहुत दर्द होता है। तयंग जब जिनको पुरानी वर्कशॉप पर बुलाया था और उसे बेहोश करके वहाँ से दूसरी जगह उसे ट्रांसफ़र करते टाइम ही तयंग के पीठ में चोट लग गया था और जोंगकुक के धक्का देने से उसे सेम पैरों में सेम जगह चोट लग गई। इससे तयंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया।
तयंग गुस्से में एक हाथ से कसकर जोंगकुक के बालों को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ देता है। तयंग दांत पीसते हुए कहता है, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? हाँ, आई एम योर हस्बैंड डैम इट। तो तुम क्यों अभी तक मेरे साथ नॉर्मल नहीं हो पा रहे हो? क्यों मुझे खुद से दूर रखना चाहते हो तुम? जोंगकुक के आंखों में आंसू देखकर तयंग को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब उसे अपने किए पर रिग्रेट हो रहा था। तयंग जोंगकुक को छोड़कर कमरे से निकल जाता है और पूरी रात स्टडी में ही बिता देता है। और साथ ही में ना जाने तयंग किस तरह से अपने हाथों को चोट पहुंचाता रहा। तयंग बिना रुके अपने हाथों पर अत्याचार कर रहा था, क्योंकि उसने इस हाथ से कैसे अपने जान को चोट पहुंचाया। तयंग सेम अपने साथ कर रहा था ताकि वो भी इस दर्द को महसूस कर सके। सुबह तयंग हॉस्पिटल जाने के लिए जल्दी उठता है। एवरी डे ते उठकर सबसे पहले जिम जाता है, फिर वर्कआउट करता है, उसके बाद नाश्ता बनाता है जोंगकुक और उसके लिए। लेकिन आज ते नींद से उठकर सीधा बेडरूम में एंटर करता है। तयंग जोंगकुक के करीब आकर उसके गाल को देखता है, जिस पर अभी भी उसकी उंगली के निशान मौजूद थे। तयंग प्यार से उसके गाल पर हाथ फिराते हुए कहता है, मैं जब भी खुद से वादा करता हूँ कि मैं दोबारा कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊँगा, तुम पर कभी जुल्म नहीं करूँगा, लेकिन जाना तुम कोई ना कोई ऐसी बातें कर देते हो, मुझे गुस्सा दिला देते हो, जिससे मेरा हाथ तुम पर उठ जाता है। आखिर तयंग अपने आंसू को रोक नहीं पाता है। तयंग की आंखें नम थी। अपने जान के गाल पर निशान देखकर उसके दिल में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। शायद ही जोंगकुक तयंग के दिल के हाल को समझ पाता। तयंग झुककर उसके गाल पर अपने होठ रख दिया और ना जाने कितने समय तक उसके निशान पर अपने होठों से प्यार बरसाता रहा और साथ ही अपनी भी प्यास बुझा रहा था। उसके बाद तयंग उसके जख्मों पर मलहम लगाया। जोंगकुक को नींद में जब तयंग के करीब होने की एहसास हुई, तयंग के करीब होने की एहसास होते ही जोंगकुक तुरंत तेज से खुद को पीछे करने की कोशिश की, लेकिन तयंग अपने बेबी की इस कोशिश को पूरी तरह से फेल कर दिया। जोंगकुक फिर से दूर हटने की कोशिश की, लेकिन तयंग तो फिर से जोंगकुक के चेहरे में पूरी तरह से खो गया था। रात को जो काम अधूरा रह गया था तयंग से, लगता है तयंग इसे सुबह पूरा करने के मूड में है। लेकिन जोंगकुक के बार बार टोकने पर तयंग उसके साथ किसी भी तरह के जोर जबरदस्ती नहीं किया। तयंग खुद को पीछे कर लेता है, लेकिन फिर भी तयंग के चेहरे पर स्माइल था, क्योंकि सुबह उसने जी भर कर अपने जान को गले लगाकर उसके लाभों को प्यार से भर देने का मौका जो मिल गया था उसे, अब तयंग उसे फिर से नाराज़ नहीं करना चाहता था। दूसरे तरफ भी लिविंग रूम में बैठकर सोचने लगता है, डॉक्टर जिन अचानक कहाँ गायब हो गया है। वो तो ऐसे गायब हुआ जिसके गायब होने के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। डॉक्टर जिन के नंबर से जोंगकुक मुझे कॉल किया था, इसका मतलब जोंगकुक डॉक्टर जिन के पास है। लगता है अब मुझे इस मामले में पुलिस की मदद लेना पड़ेगा। दूसरी तरफ लिसा जिमिन से कहती है, ऐसे अच्छा ही हुआ है, तुम्हारी शादी अब भी से नहीं होगा। जिमिन लिसा की बात सुनकर घूरकर उसे देखने लगता है। लिसा कहती है, मेरी कहने का ये मतलब नहीं है, वी एक आइडल है और एक आइडल से एक फैन को कभी शादी नहीं करना चाहिए। उनके लिए हमारे दिल में जो रिस्पेक्ट है एक टाइम बाद घर संसार के चक्कर में ख़त्म हो जाएगा, और अभी जो आइडल और फैन की खूबसूरत रिश्ता है ये खराब हो जाएगा। इसलिए अच्छा होगा तुम उसे दूर से ऐसे ही लव करो। आसमान की चांद निहारने की चीज़ है, छूने की कोशिश करोगे तो हाथ जलने का खतरा रहता है। जिमिन कहता है, अगर मेरी जगह तुम होते तब शायद तुम्हारी बात कुछ और होता। हाँ लिसा, तुम छोड़ो इस बात को, मैं अब इस टॉपिक पर और कोई बात नहीं करना चाहता। दूसरे तरफ जोंगकुक कहता है, कल रात तुमने जो कुछ भी किया मेरे साथ, मैं इसे भुला नहीं पाया और भूला भी नहीं हूँ। मुझे नींद में देखकर मेरे करीब आकर मेरा फ़ायदा उठाने का अच्छा खासा मौका मिल गया है तुम्हें, है ना?
तैयंग जो बिस्तर से उतरने वाला था। जंगकुक की बातें सुन तैयंग उसे बिस्तर से दबाकर उसके करीब झुककर कहता है, अब मैं समझा, मैं तुम्हें तुम्हारी नींद में प्यार कर रहा था, इसलिए तुम गुस्सा हो ना बेबी। तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हें तब प्यार करूं जब तुम जगे हो। ओके ठीक है मेरी जाना, तुम्हारी हर ख्वाहिश मैं पूरा करूंगा। आफ्टर ऑल आई एम योर हस्बैंड। तैयंग जंगकुक के लबों को अपने कब्जे में ले लिया, जिससे जंगकुक के सांसें रुक गया। जाने कितने समय तक तैयंग उसके लबों को शिद्दत के साथ प्यार कर रहा था। अभी तैयंग का उसे आसानी से छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। तैयंग जंगकुक के लबों को आज़ादी बख्श दी और उसके गर्दन पर झुककर वहाँ अपना चेहरा छुपा लिया। तैयंग जब थक गया था तब उसने जंगकुक को अपने से दूर जाने दिया। सब कुछ करने के बाद समझ गए ना आप लोग। तैयंग जंगकुक के गुस्से से फूले हुए चेहरे को देखकर स्माइल करता है। जंगकुक नाराज़गी जताते हुए कहता है, तुम्हारी भूख कब शांत होगी और तुम मुझे अपने घर कब जाने दोगे? मैं यहाँ नहीं रहना चाहता तुम्हारे पास, मैं अपने मॉम डैड के पास जाना चाहता हूँ। तैयंग कहता है, हद है, मैं तुम्हें इतने प्यार से समझा रहा हूँ, फिर भी तुम्हें मेरा प्यार समझ में नहीं आता है ना। जब तक मेरे जिस्मों के अंदर एक रूह है तब तक तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, तुम खुद भी नहीं। तैयंग के मोबाइल के फ़ोन की घंटी बजते ही तैयंग कॉल पिक कर दूसरे कमरे में कॉल पर बात करने के लिए आ जाता है। उसके बाद तैयंग फ्रेश होने बाथरूम के अंदर चला जाता है। नहाकर जब तैयंग नीचे आकर ट्रे में ब्रेकफास्ट लेकर कमरे में आकर देखता है, जंगकुक विंडो के पास खड़ा है और बाहर देखने की कोशिश कर रहा है। तैयंग ब्रेकफास्ट और मेडिसिन टेबल के ऊपर रखकर पीछे से उसे गले लगाकर उसके कंधे पर एक किस करके कहता है, आई एम सॉरी, चलो अब नाश्ता कर लो, उसके बाद मुझे तुम्हें मेडिसिन भी देना है। जंगकुक कहता है, तुम्हारे पास बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं? जंगकुक के सवाल सुनकर तैयंग एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है। खुद को संभाल कर तैयंग उसे अपनी तरफ घुमाकर उसे अपने आँखों में देखने पर मजबूर करता है। जंगकुक तैयंग के आँखों में देखता है। तैयंग इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रहा था। तैयंग कहता है, तुम एक क्यों पूछ रहे हो, कहीं तुम प्रेग्नेंट? जंगकुक कहता है, नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ और तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट होना भी नहीं चाहता। सच तो यही है, तुमने मुझे किडनैप किया, ज़बरदस्ती मुझे अपने पास कैद कर लिया और अब तुम मेरा इस आखिरी शब्द मुझसे बाहर निकालने से पहले तैयंग जंगकुक के माउथ अपने हैंड से काबर कर गुस्से में कहता है, डोंट क्रॉस योर लिमिट किम जंगकुक, अपने हाथ में रहो, हस्बैंड हूँ तुम्हारा, तुम पर मेरा राइट्स है, मैं तुम पर कोई जुल्म नहीं कर रहा हूँ। तुम मेरे बेबी से प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हो ना? वेरी सुन मैं तुम्हें प्रेग्नेंट बनाऊँगा और सैड बात यह है, उस बेबी पर तुम्हारी कोई राइट्स नहीं होगा। जंगकुक इतना तो समझ गया था, तैयंग उसे छोड़ने वाला नहीं था और वो अब कभी तैयंग के इस कैद से बाहर नहीं निकल पाएगा, कभी अपने मॉम डैड को दोबारा नहीं देख पाएगा। दूसरी तरफ भी जंगकुक के गांव में आ गया था उसके पेरेंट्स से मिलने। जंगकुक को ढूंढकर बेटी की ना मिलने से मिस्टर एंड मिसेस जियोन ना उम्मीद खोकर गांव में आ गया था। वी लिविंग रूम में बैठकर वेट कर रहा था। तभी मिस्टर जियोन वहां आकर वी को देखकर सरप्राइज हो जाता है। डॉक्टर किम, आप यहाँ अचानक? जंगकुक क्या कुछ पता चला? वी कहता है, मैं डॉक्टर किम नहीं हूँ, मैं किम वी हूँ, जंगकुक का दोस्त, और मैं एक रेसर हूँ और सिंगर भी। शायद आपने मुझे देखा होगा टीवी में। और मुझे पता है जंगकुक गायब है अभी। और उसके बाद भी मिस्टर जियोन को कॉल और नंबर के बारे में सब डिटेल्स में एक्सप्लेन करता है। जंगकुक उसे कॉल किया था, इस नंबर से उसे कॉल किया था, एक किसका नंबर है और वो कहाँ रहता है और अभी वो मिल नहीं रहा है। एवरीथिंग डिटेल्स में मिस्टर जॉन के साथ शेयर करता है, उन्हें एक्सप्लेन करता है और उन्हें अपने साथ पुलिस के पास लेकर जाता है, क्योंकि अगर भी पुलिस के पास जाता तो यहाँ काफ़ी सवाल उठ सकता था।
ऐसे भी वी एक आइडल है, तो जंगकुक के साथ उससे लिंक अप करके इस केस को और एक मोड़ दिया जाता और शायद वी जंगकुक को बिला वजह उससे बदनाम नहीं करना चाहता था। वो बस जंगकुक को ढूंढने में उसके फैमिली की मदद करना चाहता है, जंगकुक की मदद करना चाहता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ और हाँ, आगे के एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। और एक बात, सीक्रेट साइको एडमायर और थ्री शुगर डैडी, ये दोनों स्टोरी लॉन्ग होने वाली है, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। तो जिनको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद है, ये उनके लिए गुड न्यूज़ है, और जिन्हें नहीं पसंद वो इसे इग्नोर करें। इसलिए अभी फ़िलहाल प्यार क्यों नहीं हो रहा, क्यों जंगकुक के दिल में वी के लिए और ते के लिए फीलिंग्स डेवलप नहीं हो रहा है, ये सब बोलकर अपने दिमाग को ख़राब मत करो, क्योंकि स्टोरी बहुत लॉन्ग है, धीरे धीरे बहुत कुछ होगा स्टोरी में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।